वेलकम बैक ब्यूटीफुल सोल्स। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। फेक इट टिल यू मेक इट। ये मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा सीक्रेट है। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप अपने बारे में कुछ बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। आप डिफरेंटली वॉक करते हो, डिफरेंटली टॉक करते हो, आपके डिसीजंस चेंज हो जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने आप को डिफरेंटली देखना स्टार्ट कर देते हो और धीरे धीरे आपकी आउटर रियलिटी भी चेंज होने लगती है। इसीलिए एक फेमस फ्रेज है ये कि फेक इट टिल यू मेक इट। लेकिन मैनिफेस्टेशन की लैंग्वेज में इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेक बन जाओ। इसका मतलब है एक्ट लाइक द वर्जन ऑफ यू who already believes that your desired reality is possible or is already done or is already with you। तो फेक इट एक्चुअली क्या है? मान लो आज आपकी रियलिटी में वो रिलेशनशिप नहीं है जो आप चाहते हो। आपके माइंड में थॉट आता है, शायद मुझे कभी ट्रू लव नहीं मिलेगा, सब मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, मे बी आई एम जस्ट नॉट लकी इन लव। अब इमेजिन करिए आपका वो फ्यूचर वर्जन, वो जिसके पास ऑलरेडी हेल्दी लविंग और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, वो कैसे थिंक करेगा? वो शायद ये नहीं सोचेगा दैट नोबडी विल एवर लव मी। इंस्टेड वो ये सोचेगा, उसका इनर डायलॉग ये होगा कि आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम ईजी टू लव, आई डिजर्व अ हेल्दी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप, आई डोंट हैव टू चेज लव, आई कैन अलाउ लव टू फाइंड मी। अब देखो डिफरेंस। आपकी करंट रियलिटी सेम है, लेकिन योर आइडेंटिटी हैज स्टार्टेड चेंजिंग। And that's where manifestation begins. Your circumstances are not your identity. आज अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम पुअर आप लिखो, आई एम पुअर आप बोलो। आप सिंपली एक फाइनेंशियल सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहे हो। आज अगर आप सिंगल हो, इसका मतलब ये नहीं है आई एम अनलवेबल। आप ऐसा सोचो, इसका ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं निकलता। इट्स जस्ट अ सिचुएशन, अभी प्रेजेंट की ये सिचुएशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ ही ये हो गई। आप सिंपली सिंगल हो आज के टाइम पर। आज अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है दैट आई एम अ फेलियर आप बोलो अपने आप को। आज आप सिंपली अभी अपनी जर्नी के एक डिफरेंट स्टेज पर हो। There is a huge difference between what you are experiencing and who you believe you are। और मैनिफेस्टेशन में इसी डिफरेंस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ, अगर मैं ऑलरेडी वो पर्सन होता या होती जो मैं बनना चाहता हूँ, तो मैं कैसे थिंक करता, मैं कैसे सोचता? अगर मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होता, तो मैं अपने आप से कैसे बातें करता? अगर मैं ऑलरेडी फाइनेंशियली अबंडेंट होता, तो मैं मनी को लेकर कैसा फील करता? अगर मैं ऑलरेडी लव्ड होता, तो मैं रिलेशनशिप में क्या एक्सेप्ट करता और क्या नहीं करता? अगर मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल होता, तो मैं आज क्या एक्शन लेता? एंड देन स्टार्ट बिकमिंग दैट पर्सन। नॉट टुमारो, टुडे। टुडे से मतलब आज से ही आपको वैसा पर्सन बनना है। और नॉट इवन टुडे, अभी इसी मोमेंट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, तो सिर्फ अफर्मेशन मत बोलो आई एम कॉन्फिडेंट। इंस्टेड आस्क योर सेल्फ, इफ आई जेन्युइनली बिलीव्ड दैट आई वॉज कॉन्फिडेंट, हाउ वुड आई बिहेव टुडे? Maybe you would finally speak your opinion. Maybe you would stop seeking everyone's approval. Maybe you would stop comparing yourself with other people. Maybe you would walk into a room without feeling like you need to prove yourself. That is embodiment.
आपने उस अफर्मेशन को जी लिया है, अपने अंदर उतार लिया और अब आप वो बन गए हो वो अफर्मेशन। वो अब आप जीने लग गए हो, आपके एक्शंस में, आपके बिहेवियर में उतर आया है वो। You are not just saying the affirmation, you are becoming the affirmation. Same thing with abundance. Don't just say, I'm abundant. Ask, if I truly believe that opportunities and abundance are available to me, what would I do differently? Maybe you would apply for that job. Maybe you would start that business. Maybe you would finally create that content. Maybe you would learn a new skill. Maybe you would stop saying मेरे लिए पॉसिबल नहीं है and start saying let's see what is possible for me. That small shift can change your entire life. But there's one important thing. Fake it till you make it का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिनाई करो. अगर आप सैड हो तो प्रिटेंड मत करो कि यू आर हैप्पी. आप अगर स्कैर्ड हो तो प्रिटेंड मत करो कि यू आर फियरलेस. इफ़ यू आर हैविंग अ बैड डे, यू आर अलाउड टू हैव अ बैड डे. मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको 24/7 पॉजिटिव रहना है. यू आर ह्यूमन, यू विल हैव डाउट्स, यू विल हैव फियर, you will have moments where you question everything. But the goal is, don't let a temporary emotion become a permanent identity. आप कह सकते हो आई एम स्केर्ड बट आई कैन स्टिल हैंडल दिस. आई डोंट हैव द आंसर येट बट आई फिगर इट आउट. Things are not working right now, but this is not the end of my story. That is real self concept. Because your thoughts create patterns. आपका थॉट आपकी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है. योर फीलिंग्स इन्फ्लुएंस योर एक्शंस. योर एक्शंस क्रिएट हैबिट्स एंड योर हैबिट्स क्रिएट योर एक्सपीरियंसेस. इसलिए जब आप रिपीटेडली एक न्यू आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करते हो, यू स्टार्ट मेकिंग डिफरेंट चॉइसेस. और जब चॉइसेस चेंज होती है, योर लाइफ कैन स्टार्ट चेंजिंग टू. सो यस, फेक इट टिल यू मेक इट, बट डोंट फेक योर लाइफ. प्रैक्टिस योर फ्यूचर आइडेंटिटी. आज से एक स्मॉल एक्सरसाइज करिए. जब भी आपके माइंड में आए आई कांट डू दिस, इमीडिएटली आस्क व्हाट वुड द फ्यूचर वर्जन ऑफ मी थिंक अबाउट दिस. जब माइंड बोले दिस विल नेवर हैपन फॉर मी, आस्क व्हाट इफ माई स्टोरी इजंट ओवर येट. जब सर्कमस्टांसेस बोले सी नथिंग इज चेंजिंग, टेल योर सेल्फ this is where I am right now. This is not necessarily where I am going, because your current reality is a snapshot. It is not your final destination. और याद रखो, आपको किसी और पर्सन बनने की ज़रूरत नहीं है. You don't have to become someone else. You simply have to become a more confident, healed, secure, and powerful version of yourself. Walk like them, think like them, talk to yourself like them, make decisions like them, and most importantly, believe in them before the world gives you evidence. Because sometimes you don't become confident after you succeed. Sometimes you become confident first, and that confidence gives you the courage to succeed. So, fake it till you make it, but don't fake the destination. Embody the identity of the person who is capable of reaching it. And one day you will look back and realize you were never actually faking it. You were practicing. You were preparing. You were becoming. You were becoming the version of yourself you once only imagined. And that is the real power of manifestation. If this video resonated with you, save it,
and come back whenever your current circumstances make you doubt yourself. And remember, your circumstances can show you where you are, but they don't get to decide who you become. This is the inner work project. And remember, your inner world is where the transformation begins. Thank you and keep manifesting.